Good morning, students. In today's lecture, we will continue our chapter The Enemy, written by the writer Pearl S. Buck. And full form of S is Cindy Straker, who was born in 1892 in China. Students, before explaining, I again want to introduce you about theme and characters of this chapter. So, firstly, theme. The story highlights a great message of peace, means shanti, love, sympathy, fellow feelings, and humanism. It shows the essence worth of human life and universal brotherhood. Brotherhood means भाईचारा. कि ये चैप्टर है, ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज कन्वे करता है, पीस, सिंपैथी, फेलो फीलिंग्स और ह्यूमनिज्म. इन सब पे ये चैप्टर है, ये प्रेशर डालता है कि ये सारी फीलिंग्स एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होनी चाहिए. एंड बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर. 1939 से 1945 के बीच हुआ था ये वार. तो इस चैप्टर का बैकग्राउंड है वो सेकेंड वर्ल्ड वार है. नाउ कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट इज डॉक्टर सदाओ, a good surgeon trained by American, and he was very patriotic person. Next is Hana. She was wife of Dr. Sadao, hardworking, dutiful. Next, Tom. Tom, he was American prisoner of war. Next is General Takima. General Takima, he was very ruthless person. Ruthless means very cruel, lack of human feelings, selfish and not responsible. Next is Sadao's father. He was patriotic and cultured. Now we will continue our explaining of line by line. लास्ट में जहाँ पे चैप्टर को छोड़ा था वहां पे हमने डिस्कस किया था कि सदाओ जनरल को सब सारा मैटर बताता है. तो जनरल एक प्लानिंग करता है, वो ये कहता है कि ये अच्छा होगा कि हम उस प्रिजनर मीन्स टॉम की बात हो रही है कि उसको हम मार दे, लेकिन तुम उसको नहीं मारोगे. मैं अपने प्राइवेट असैसिन्स है वो तुम्हारे घर पे भेजूंगा, या तो आज रात को या फिर बहुत जल्दी. और सदाओ है वो 3 रात उसका वेट करता है, लेकिन जनरल तकीमा के असैसिन्स नहीं आते. और जब वो नहीं आते और हाना उसकी प्रेजेंस को लेके बहुत ही वरीड है, तो हाना कहती है कि इसके बारे में कुछ जल्दी करना होगा इसके मैटर में. तो सदाओ कहता है कि हाँ वो बहुत जल्दी डिसाइड करेगा कि इसके साथ क्या करना है. अब इस सब के बाद सदाओ है वो टॉम के पास जाता है. वो ये कहता है कि तुम अब इतने ठीक हो गए हो कि यदि मैं अपनी बोट में कुछ कपड़े और कुछ फूड है वो रख देता हूँ और उसको किनारे पे लगा देता हूँ, तो तुम उसको लेके एक आइलैंड है पास में, वहां तक जा सकते हो. उस आइलैंड के पास से कोरियन फिशिंग शिप निकलती है, तो तुम उस शिप को वहां से पकड़ लेना और आगे अपने कंट्री निकल जाना. उससे और वो साथ में टॉम ये कहता है कि वो समझा नहीं कि उसे करना क्या है. तो उससे आगे है आई थिंक सो, सदाओ सेड जेंटली. सदाओ कहता है कि मुझे लगता है, यू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट हिडन दैट यू आर हेयर. तुम्हें इस बात का पता है कि तुम यहाँ पे हो, ये बात तुमसे छुपी हुई नहीं है, और तुम्हारी प्रेजेंस है वो इस घर में एक प्रॉब्लम है. द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कंप्रीहेंशन. कंप्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग. अब प्रिजनर है वो पूरे मैटर को समझ गया है. ओके, ही सेड सिंपली. सदाओ डिडंट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग. सदाओ उससे शाम तक नहीं मिलता. एज सुन एज इट वॉज डार्क ही वॉज ड्रैग्ड. ड्रैग्ड मीन्स पुश्ड, धक्का मारना. द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर. सदाओ है वो बोट को घसीट कर शोर तक लेके जाता है. एंड इन इट ही पुट फूड एंड बोटल्ड वाटर. उसमें वो फूड और बोतल में पानी रख देता है. एंड ही हैड बोट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे. और साथ में वो उसके अंदर 2 क्विल्ट रजाई रख देता है जिसको वो सीक्रेटली लेके आया था. ही हैड बोट एट ए पान शॉप. कहाँ से? पान शॉप से. पान शॉप मीन्स ए शॉप वेयर थिंग्स आर पान. जहाँ पे थिंग्स गिरवी रखी जाती हैं उसको यहाँ पान शॉप बोला गया है. द बोट ही टाइड टू ए पोस्ट. वो उस बोट को एक पोस्ट मीन्स पिलर, एक पिलर से बांध देता है.
फॉर द टाइड वॉज हाई, क्योंकि उस टाइम पे जो टाइड है मीन्स लहरें है, जो ज्वार होता है सी में, वो बहुत ही हाई था। देयर वॉज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट ए फ्लैश लाइट, वहां पे कोई भी रोशनी नहीं थी, इसलिए सदाऊ ये सारा काम बिना फ्लैश लाइट के ही करता है। किसके लिए? टॉम के लिए। When he came to the house, he entered as though he were just back from his home. और जब ये सारा अरेंजमेंट करके सदाऊ अपने घर आता है तो वो ऐसे एंट्री करता है जैसे कि अपने काम से वापस आया है। एंड सो हाना न्यू नथिंग, इसीलिए हाना को उस पर डाउट नहीं होता और हाना को कुछ भी पता नहीं चलता। यूमी वॉज हेयर टुडे, आज यूमी भी उनके घर पे ही है। यूमी जो कि उनकी मेड सर्वेंट थी, काम छोड़ के चली गई थी, आज वो वापिस आ गई है। सी सेड एज शी सर्व्ड हिज सुपर, सुपर मीन्स डिनर, और जब हाना सदाओ को डिनर देती है तो उस टाइम पे वो यूमी के बारे में बता रही है। दाओ सी हैड सो मॉडर्न, हाना बहुत ही मॉडर्न थी। स्टिल सी डिडंट ईट विथ हिम, उसके बाद भी वो सदाओ के साथ खाना नहीं खाती थी। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, अब वो जब सदाओ के लिए डिनर लगाती है उस टाइम पे उसको बता रही है कि जो यूमी है वो बच्चों के लिए रोती थी, उनको मिस करती थी। सी वेंट ऑन विद ए साई, सी मिसेस हिम सो, वो बेबी को बहुत ही मिस कर रही थी, इसलिए वो वापिस आ गई। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फोगनर इज गोन, जैसे ही ये जाएगा टॉम जब वैसे ही सारे सर्वेंट वापिस आ जाएंगे, सदाओ सेड। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम दैट नाइट, अब वो सोने से पहले गेस्ट रूम में जाता है जहां पे टॉम था। एंड चेक्ड केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, अब उसे छुटकारा पाने से पहले, उसे वहां से भेजने से पहले वो उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करता है। द स्टेट ऑफ वुंड्स, उसके घाव कैसे हैं उनको चेक करता है। एंड हिज हार्ट एंड पल्स, द पल्स वॉज इरेगुलर, पल्स थी वो इरेगुलर थी, बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, वो इसलिए इरेगुलर नहीं थी कि वो बीमार है, वो एक्साइटमेंट की वजह से इरेगुलर थी। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर, और यंग मैन के जो लिप्स थे वो बिल्कुल ही पीले थे और वो एक साथ चिपके हुए थे। एंड हिज आईज बर्न्ड, ओनली द स्केर्स ऑन हिज नेक वर रेड, उसकी गर्दन पे जो खरोचों के निशान थे वो रेड थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाओ, अब सदाओ का टॉम सदाओ को थैंक्स बोलता है कि उसने उसकी लाइफ को फिर से बचा लिया। नॉट एट ऑल, सदाओ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। इट इज ओनली अनकन्वीनियंट मीन्स ट्रबलसम टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, उसने उसकी लाइफ को नहीं बचाया बल्कि उसकी प्रेजेंस है वो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है और वो और अधिक दिन तक उसको यहाँ पे नहीं रख सकता, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उसकी लाइफ उसको बचानी है। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight. अब सदाओ उसको एक फ्लैशलाइट देता है, अपनी जिसको ऑपरेशन टाइम पे यूज करता है, वैसे भी वो यूज कहीं जाना होता है तो यूज करता है। तो पहले तो वो उसको फ्लैशलाइट देने में हेजिटेट फील करता है क्योंकि वो फ्लैशलाइट सदाओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, लेकिन बाद में वो डिसाइड करता है कि वो उसको फ्लैश लाइट दे देगा। इट वॉज ए स्मॉल वन हिज ओन विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वॉज कोल्ड, क्योंकि ये उसकी वो फ्लैश लाइट है जब उसे रात को बुलाया जाता है तो वो इसी फ्लैश लाइट का यूज करता है। इफ योर फूड रन्स आउट मीन्स फिनिश्ड, खत्म हो जाए। बिफोर यू कैच ए बोट, अब ये क्वेश्चन है कि जब सदाओ उसको वहां भेजता है तो उससे पहले वो उसको क्या इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो क्या कहता है कि मान लो तुम्हारा फूड है वो खत्म हो जाए और तुम्हें कोरियन फिशिंग बोट नहीं मिला है, तो उस टाइम पे क्या करना है, सिग्नल मी टू फ्लैश लाइट एट द सेम इंस्टेंट, इंस्टेंट मीन्स मोमेंट, तो एक टाइम पे तुम्हें 2 बार फ्लैश करके मुझे सिग्नल देना है। डोंट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में सिग्नल मत देना क्योंकि कोई तुम्हें देख सकता है, अंधेरे में सिग्नल दोगे तो।
फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि तुम पकड़े जा सकते हो, तुम्हें कोई देख लेगा। इफ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, तुम सही हो और वहीं पे हो। सिग्नल मी वंस, तो एक बार फ्लैश लाइट का सिग्नल देना है। यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच, तुम्हें जो फ्रेश फिश है वो खाने के लिए इजीली मिल जाएंगी। बट यू मस्ट ईट देम रो, लेकिन तुम्हें वो कच्ची ही खानी पड़ेंगी। ए फायर वुड बी सीन, एक फायर है वो वहां पे देखी जा सकती है। ओके, द यंग मैन ब्रीथ्ड। ही वॉज ड्रेस नाउ इन द जापानीज, वो सब भेजता कैसे है, वो उसको जापानीज ड्रेस में भेजता है, उसको जापानीज कपड़े पहनाता है। विच सदाओ हैड गिवन हिम, वो कपड़े किसके होते हैं, सदाओ के होते हैं। एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाओ रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लोंड हेड, उसका हेड है वो रेड होता है, उसके बाल है वो येलोइश से होते हैं, तो वो उसके सिर पे एक ब्लैक कपड़ा बांध देता है ताकि किसी को डाउट ना हो। नो, सदाओ सेड। द यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड सुक सदाओज हैंड वार्मली, अमेरिकन है वो उसके सदाओ के हाथ को पकड़ता है, वो उसको थैंक्स बोल रहा है फिर से। एंड देन वॉकड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, अब वो नीचे गार्डन में चला जाता है। वंस ट्वाइस सदाओ सा हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे, सदाओ देखता है कि फ्लैश लाइट एक बार जली है, फिर सेकेंड टाइम, क्योंकि टॉम है अपना रास्ता देख रहा है इसलिए। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन अभी उस पर डाउट नहीं होगा। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश लाइट, और वो जब किनारे के पास जाता है तो एक बार फ्लैश लाइट फिर से जलती है। देन ही क्लोज द पार्टीशन, अब सदाओ पार्टीशन क्लोज कर लेता है। दैट नाइट ही स्लेप्ट कंफर्टेबली। यू से द मैन एस्केप, अब इसके बाद क्या होता है कि जो जनरल तकीमा है उसको ऑपरेट करना पड़ा, और जनरल तकीमा को ऑपरेट एकदम से करना पड़ा था, उसे रात को बुलाया गया सदाओ को। तो ऑपरेशन के 12 आवर्स तक तो ये उम्मीद नहीं होती कि तकीमा बचेगा या फिर नहीं, और कुछ दिनों के बाद जब वो नॉर्मल हुआ, अब एक वीक के बाद सदाओ फिर से तकीमा को देखने के लिए गया हुआ है, तो अब उसे लगता है कि तकीमा सही है, वो मैटर को सुन सकता है, तो उसको ये बताता है कि जो प्रिजनर है वो बच के निकल गया। वो ये नहीं कहता कि मैंने उसको निकाल दिया, वो ये कहता है कि वो बच के निकल गया। यू से द मैन एस्केप्ड, जनरल सैड फेंटली, जनरल कहता है कि तो वो बच के निकल गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक बिफोर, उसको एक वीक पहले ऑपरेट किया गया था। एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन नाइट, उसका इमरजेंसी ऑपरेशन हुआ था जिसके लिए सदाओ को नाइट में बुलाया गया था। फॉर 12 आवर्स सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लीव, और 12 आवर्स तक सदाओ को श्योर नहीं होता कि जनरल बचेगा या फिर नहीं बचेगा। द गैल ब्लैडर्स, अब जनरल को हुआ क्या था, द गैल ब्लैडर्स एन organ attached to the liver. The gallbladder was much involved. Involved means affected. उसके gallbladder थे वो affected थे। Then the old man had begun to breathe deeply again. 12 hours के बाद जो old man है मीन्स जनरल तकीमा, वो डीपली ब्रीदिंग करता है, गहरी सांसें लेता है, एंड टू डिमांड फूड, और साथ में वो फूड की डिमांड करता है। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स, और इस टाइम पे सदाओ उससे असैसिन्स के बारे में नहीं पूछता। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, सदाओ को पता है कि वो नहीं आए थे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम, सदाओ के घर में अब सारे सर्वेंट वापिस आ गए हैं और यूमी ने गेस्ट रूम को बिल्कुल साफ कर दिया है। throughout and had burned sulfur in it to get the white man smell out of it, और साथ में उसे सल्फर जला दिया है ताकि व्हाइट मैन की स्मेल अच्छे से चली जाए। Nobody said nothing, किसी ने कुछ नहीं कहा। यह सर्वेंट्स की बात हो रही है कि जब सदाओ के घर पे सर्वेंट्स वापस आए उस टाइम पे किसी सर्वेंट ने कुछ भी नहीं कहा। Only the gardener was cross means angry, गार्डनर था वो एंग्री था, because
he had got behind with his क्रिसेंथेमम। क्रिसेंथेमम ये एक फ्लावर का नाम है, क्योंकि वो अपने फूलों की केयर करने में पीछे रह गया था, इसलिए वो एंग्री था। बट आफ्टर ए वीक सदाओ फेल्ट द जनरल वॉज वेल। अब एक वीक के बाद सदाओ को ये लगता है कि अब जनरल थोड़ा सा ठीक है। इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, अब उससे प्रिजनर की बात की जा सकती है। यस एक्सेलेंसी ही एस्केप, तो सदाओ उसको बताता है कि बच के निकल गया। तो तकीमा कहता है कि क्या वो बच के निकल गया, तो सदाओ कहता है कि हाँ वो बच के निकल गया। सदाओ नव सेड ही कफ्ड, अब तकीमा है वो खांसता है, सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड बट वाज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आइड सडनली, अब सदाओ को ये लगता है जब जनरल खांसता है उस टाइम पे कि इसको अभी और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन तकीमा कुछ बोलना चाहता है, इसलिए अपनी आईज एकदम से ओपन कर लेता है। दैट प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी, कि वो प्रिजनर, डिड आई नॉट प्रोमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू। अब तकीमा ये कहता है कि क्या मैंने तुमसे कोई ऐसा प्रोमिस नहीं किया था कि मैं उसको मरवा दूंगा। यू डिड एक्सीलेंसी, सदाओ सेड, सदाओ कहते कि हाँ तुमने ऐसा प्रोमिस किया था। वेल वेल द ओल्ड मैन सेड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट, वो सरप्राइज होके कहता है सो आई डिड, तो मैंने प्रोमिस किया था। बट यू सी आई वॉज सफरिंग ए गुड डील, लेकिन तुम देख सकते हो कि मैं सफर था। द ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, रियलिटी क्या थी कि उसने किसी के बारे में नहीं सोचा, केवल खुद के बारे में सोचा। वो बीमार था, उसने यही बात के सोची। अब यहाँ पे तकीमा एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है। कैसे कैसे नहीं है कि सदाऊ ने एक प्रिजनर ऑफ वार को शेल्टर दी हुई थी, उसके बाद भी तकीमा कोई भी एक्शन नहीं लेता और वो प्रोमिस करता है कि वो टॉम से छुटकारा दिला देगा, उसके बाद वो कोई स्टेप नहीं लेता। तो यहाँ पे प्रूव होता है कि वो एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं था, वो ओनली सेल्फिश था। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रोमिस टू यू, वो ये कहता है कि वो प्रोमिस को ही भूल गया था। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाओ मर्मर्ड, मर्मर्ड मीन्स विस्पर्ड। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेसनेस ऑफ मी, वो ये कहता है कि हाँ ये मेरी केयरलेसनेस है, मीन्स लापरवाही है। द जनरल सेड बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रोरिज्म, वो ये कहता है कि मैं केयरलेस हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर लैक ऑफ पैट्रोटिज्म मीन्स देशभक्ति की कमी है, और डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी, या फिर मैं ड्यूटीफुल नहीं हूँ, ऐसा मैटर नहीं है। ही लुक्ड अनेक्सियसली एट हिज डॉक्टर, वो सदाओ की ओर देखता है। इफ द मैटर शुड कम आउट यू शुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू, अब तकीमा भी प्रॉब्लम में है। वो ये कहता है कि मान लो ये मैटर अगर हाईलाइट हो जाता है, तो कौन सा मैटर, कि तकीमा को पता था कि ऐसे ऐसे टॉम को शेल्टर दी गई है, उसके बाद उसने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर ये मैटर हाईलाइट आ जाता है तो क्या होगा, मीन्स कहीं ना कहीं जनरल भी इस बात से डरा हुआ है कि मैटर हाईलाइट ना हो। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सदाऊ सेड। ही सडनली कंप्रीहेंडेड, कंप्रीहेंडेड मीन्स अंडरस्टूड, अब सदाऊ इस बात को समझ जाता है कि द जनरल वॉज इन हिज पाम ऑफ हिज हैंड, कि जनरल अब उसकी मुट्ठी में है। उसकी मुट्ठी में मतलब कि जनरल अब उसके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन नहीं लेगा। दैट एज ए कॉन्सिक्वेंस, और एज ए रिजल्ट क्या है कि ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ, कि सदाऊ अब बिल्कुल ही सेफ है। आई कैन स्वीयर टू यू टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, अब सदाऊ ये कहता है कि वो तकीमा के लिए बिल्कुल ही लॉयल था, वफादार था। किसकी बात हो रही है, सदाऊ की खुद की बात हो रही है। He said to the old general, and to your zeal against the enemy. Zeal means enthusiasm means जोश, और तुम्हारा एनिमी के लिए जोश था, इसमें भी कोई डाउट नहीं है।
यू आर ए गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड। अब जनरल उसको गुड मैन बता रहा है सदाओ को। एंड क्लोज्ड हिज आईज, यू विल बी रिवॉर्डेड, तुम्हें तो इनाम दिया जाएगा, तुम बहुत ही अच्छे सर्जन हो। बट सदाओ सर्च द स्पॉट, स्पॉट मीन्स प्लेस, ऑफ ब्लैक इन द ट्वीलाइट सी दैट नाइट हैड हिज रिवॉर्ड। लेकिन सदाओ के रिवॉर्ड क्या था कि उस रात को कोई भी फ्लैश लाइट नहीं थी सी में, यही उसके लिए एक रिवॉर्ड था। इसका मतलब क्या है कि जो प्रिजनर है, प्रिजनर ऑफ वार था, वो सेफली वहां से चला गया, यही सदाओ के लिए बहुत बड़ा एक रिवॉर्ड था। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट, प्रिक मीन्स साइन, ऑफ लाइट इन द डस्क, वहां पे कोई भी लाइट का साइन नहीं था। कौन सी लाइट की बात हो रही है? सदाओ ने जाने से पहले ये कहा था कि यदि तुम्हारा फूड खत्म हो जाए तो तुम 2 बार सिग्नल देना, तुम ठीक हो वहीं पे हो तो 1 बार सिग्नल देना। लेकिन यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है, इसका मतलब है कि वहां से वो सेफली जा चुका है। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, आइलैंड पे कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गोन, फ्लैश लाइट नहीं थी, इसका मतलब उसका प्रिजनर अब जा चुका था। सेफ, सेफ जा चुका था। डाउटलेस, फॉर ही हैड वार्न्ड हिम टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उसको केवल कोरियन फिशिंग बोट को पकड़ने के लिए बोला गया था। उतना ही वेट करना था जब तक कि कोरियन फिशिंग बोट नहीं आए, तो कोई फिशिंग बोट आ गई होगी, उसको पकड़ के वो चला गया होगा। ही स्टूड फॉर ए मोमेंट ऑन द वरांदा, अब सदाओ कुछ टाइम के लिए वरांदा में ही खड़ा रहता है। गेजिंग आउट टू द सी फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, और वो उस जगह को देखता है जहां से प्रिजनर ऑफ वार आया था। एंड इनटू हिज माइंड ऑल्दो विदाउट रीजन देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, और बिना रीजन के ही सदाओ के माइंड में बहुत से अमेरिकन फेस आते हैं जिनको वो जानता था। अब सदाओ जानता कैसे था उनको? क्योंकि वो अमेरिका गया था, तो वहां पे वो जिन लोगों से मिला तो उनमें से कुछ के फेस हैं वो उसके माइंड में आ जाते हैं। वो सबसे पहले याद करता है द प्रोफेसर, प्रोफेसर को, एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, प्रोफेसर हार्ली, जिसके घर पे वो हाना से मिलता है। ए डल मैन, वो बहुत ही बोरिंग पर्सन था। एंड हिज वाइफ हैड बीन ए सिली टॉकेटिव वुमेन इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, और उसकी वाइफ है वो काइंड तो थी बट बहुत ही टॉकेटिव थी, बहुत ही बातूनी थी वो। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ अनेटमी, वो अपने अनेटमी टीचर को याद करता है जो बार बार उनको ये कहता था कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द कार्डिनल सिन, कि अगर ह्यूमन बॉडी की नॉलेज नहीं है उसके बाद भी अगर ट्रीटमेंट को डॉक्टर करता है तो वो एक महापाप है। वो उसको याद करता है। द फेस ऑफ हिज फ्लैट एंड स्लेटरली लैंडलेडी, उसके बाद वो अपने लैंडलेडी को याद करता है जिसका फेस है वो बहुत ही मोटा था और जो बहुत ही अनक्लीन थी, गंदी सी थी। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग ए प्लेस टू लिव इन अमेरिका, जब वो अमेरिका गया था तो उसे रहने के लिए जो प्लेस देखना था उसके लिए उसे बहुत ही डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी। बिकॉज ही वॉज ए जापानीज, द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रिजुडाइस, प्रिजुडाइस मीन्स पूर्व धारणा, एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, knowing himself their superior, how he had despised means hated the ignorant and dirty old woman who had at last consented means agreed to house him in her miserable home। वो याद करता है कि कैसे लैंडलेडी है वो एग्रीमेंट के बाद या बहुत टाइम के बाद अपने भद्दे से घर में उसको रखने के लिए एग्री हुई थी। He had once tried to be grateful to her, एक बार वो उसके लिए ग्रेटफुल होने की कोशिश करता है। Because she had in his last year nursed him through influenza, क्योंकि जब वो लास्ट ईयर अमेरिका में था तो उस टाइम पे उसे इन्फ्लुएंजा हो गया था, तो उस लैंडलेडी ने उसकी सर्विस की थी, उसको ये सेवा की थी।
but it was difficult for she was no less repulsive to him. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे हेट नहीं करता, वो अब भी उसके लिए रिपल्सिव थी. Now he remembered the youthful haggard means thin face of his prisoner. अब वो अपने prisoner का thin face याद करता है. कौन सा prisoner? जो अभी गया है उसका याद करता है. वो white and repulsive. कैसे वो white था और repulsive था, hateful था. Strange, he thought. I wonder why I could not kill him. अब वो ये सोचता है कि आखिर मैं उसको मार क्यों नहीं सका, मैंने उसको मारा क्यों नहीं, मैंने उसको निकाल क्यों दिया. अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सदाओ ने उसको मारा क्यों नहीं, ऐसा क्या रीजन था. क्योंकि सदाओ के अंदर ह्यूमन फीलिंग्स थी, इसीलिए उसने उसको नहीं मारा, इसीलिए उसने उसकी वहां से जाने में हेल्प की थी. तो स्टूडेंट्स, इस टाइप से आपका ये चैप्टर एनिमी है ये ओवर होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो इसको बहुत अच्छे से आपको रीड करके देखना है. कहीं से कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे